मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के तेवर तल्ख हैं। लगातार बड़े एक्शन हो रहे हैं। माफिया और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आखिर क्या है इस तेवर के मायने, ये रिपोर्ट आप देखिए। फुल एक्शन में मामा का बुलडोजर। सुशासन पर है सरकार की नजर। वैसे तो शिवराज की पहचान ही सुशासन से है, लेकिन इस पारी में उनके मिजाज और अंदाज तल्ख हैं। जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, उससे माफियाओं का बचना मुश्किल हो चला है। बिना देरी किए मामा का बुलडोजर हिसाब बराबर कर दे रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3 महीने में करीब 2300 एकड़ जमीन खाली कराई गई, करीब 700 एकड़ की जमीन मुक्त कराई गई। कलेक्टरों को बुलडोजर चलाने की पूरी आजादी दी गई है। भूमाफियाओं पर 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। 3814 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। इतना ही नहीं, महिला अपराध, अवैध शराब, भूमाफिया, रेत माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। खास बात यह है कि एक्शन के लिए सीधे शिवराज से फ्री हैंड है, लिहाजा किसी की पैरवी भी काम नहीं आ रही। शायद इसीलिए माफिया और गुंडे डरे हुए हैं। देखिए, बुलडोजर का मतलब ये है कि किसी भी अतिक्रमणकारी को, किसी भी इस तरह के व्यक्ति को या संस्था को जो कानून हाथ में लेकर के और एक तरह से ज़मीन और इसका छीन ले, गरीबों की छीन ले, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके वहाँ पर बना ले अपने भवन या जो भी कुछ है, तो ये सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा इस तरह के तत्वों को। इस बात का इंडिकेशन है। ये तो कार्रवाई ऐसी है कि वो पूरी हमेशा से चलती रही है, पहले भी चली है, और ये जनता को स्पष्ट करने के लिए ही है कि सरकार को किसी भी तरह के इस तरह की कार्रवाइयों का वो सरकार संरक्षण नहीं देगी, चाहे इसमें कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति या नेता उसके अंदर लिप्त हो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये कौन सा न्याय है? ये कौन से कानून में ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं? और शिवराज सिंह जी भी, जो उनके खुद के सांसद हैं, जिन्होंने शासकीय पट्टों पे अपना महल खड़ा किया हुआ है, उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाते? अब सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या हैं? ये कार्रवाई क्या सिर्फ जीरो टॉलरेंस का पार्ट है, या फिर इसके पीछे कोई सियासी मतलब भी है? तो दरअसल शिवराज सरकार की प्राथमिकता सुशासन है। इसके जरिए सरकार अपनी छवि बेहतर रखना चाहती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया तो महिलाओं, गरीबों और आम लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा। जाहिर है इसका फायदा सरकार को 2023 में भी मिलेगा। एंटी माफिया जो ड्राइव है, उसने उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक बड़ी सफलता दी है कि वहां पर कोई भी पार्टी 35 साल बाद रिपीट हुई है। शिवराज सिंह चौहान भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इस बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही वो आम पब्लिक को भी इसके मार्फत आकर्षित कर 2023 में उपयोग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये न केवल भाजपा को फायदा देगा, बल्कि आम पब्लिक को भी या प्रदेश को माफिया से दूर करने की तरफ एक बड़ा कदम है। हालांकि 2018 में भाजपा को जो देखना पड़ा, कहीं ना कहीं इससे भाजपा एक चिंतित है। तभी तो शिवराज सिंह चौहान एक सॉफ्ट कॉर्नर वाले मुख्यमंत्री माने जाते थे, वो इतने हार्डकोर कैसे हो गए, ये इस चीज को इंगित करता है। ये सच है कि यूपी में बुलडोजर मॉडल हिट रहा। विकास से ज्यादा लोगों ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। इसके आगे विपक्ष के हर हथियार फेल होते दिखे। शायद इसीलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल को प्रभावी बनाने का फैसला किया है, ताकि 2023 की राह आसान हो सके। वैसे भी शिवराज पहले से ही भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त दिखते आए हैं। ऐसे में बुलडोजर को एक्शन में लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर रफ्तार पकड़ने लगा है और शिवराज सिंह चौहान अब केवल बेटियों के ही मामा नहीं, बल्कि बुलडोजर मामा भी कहे जाने लगे हैं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इसका कितना फ़ायदा मिलता है, ये तो बुलडोजर की दशा और दिशा से ही तय होगा। फिर भी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि जिस तरह की ये कार्रवाई हो रही है उसमें भेदभाव नज़र आ रहा है।
कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अपने नेताओं को छोड़कर दूसरों को निशाना बनाया जा रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।